हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेके एसएसबी एफएए के एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे कि क्या रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आगे के 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स जितना भी आपको टाइम मिलेगा, और जो जेके एसएसबी ने न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से खुद को ढाल सकते हो, क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे आप इस न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको टैकल कर सकते हो। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ओल्ड पैटर्न की आप बात करें वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो थे 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे, है ना। और अगर वहाँ पे थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाइज या फिर जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे या फिर न्यूमेरिकल्स जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इजीली टैकल हो जाते थे, क्योंकि आपके पास 1 लाइनर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते थे वो 1 लाइनर होते थे। अब न्यू पैटर्न जो इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे आपको जब सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट वाइज दिखते हैं तो आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इन कंप्लीटिंग द पेपर। पहली बात तो ये। उसके अलावा न्यू पैटर्न से आपको जाहिर सी बात है आपकी जो नॉलेज है उसमें डेप्थ और ज़्यादा होनी चाहिए। पहले तो आप 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे और डायरेक्टली पूछते थे। फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि रोलेक्ट एक्ट कब हुआ, डेट देते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो उस पर डीप इम्पैक्ट, कंसिक्वेंसेस या फिर काजेज, ये सारी चीज़ें ये पूछ रहे हैं, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि आपको जो है डीप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो भी आपके पास सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें अब न्यू पैटर्न से इम्पैक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो कट ऑफ पे आएगा। जाहिर सी बात है वो कम होगा और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एग्ज़ाम की बढ़ जाएगी। अब इसको किस तरह से टैकल करना है वो भी देखते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उसको मैंने 2 हिस्सों में जो है डिवाइड किया है, एक तो कोर सब्जेक्ट्स और दूसरा रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को ही देखेंगे। सबसे पहले आपका इसमें मैथ्स है 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। टोटल ये आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं अगर बात करूं, ये 30 मार्क्स आपके जो है रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आ भी सकते, इसमें मतलब बहुत कम मार्क्स आएंगे जिस हिसाब से पेपर बन रहा है। मैथ की मैं बात करूं, इसमें तो 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि 11th-12th के हैं। अब हमें तो अपने जो हमने 10th तक मैथ पढ़ा है उसमें मुश्किल हो रहा है, हम कहाँ 11th-12th के टॉपिक्स पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप छोड़ ही दो, क्योंकि वैसे भी आपका जो स्टेटमेंट वाइज पेपर आ रहे हैं वो पेपर तो पूरा होता ही नहीं। तो अगर आप उसकी जगह जो आप जीके या फिर अकाउंटेंसी को उसको ही डेप्थ में पढ़ेंगे, उससे आपकी जो है ज़्यादा मार्क्स आएंगे वहाँ पे और आपका पेपर भी जितना भी है वो पूरा होगा। ठीक है, ये मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी आपको कुछ नहीं करना, बस वही टॉपिक्स पढ़ने और उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिर लाख के बेसिस पे है आपका जो है कितना कैसा जो है पेपर इसमें पूछते हैं। फिर कंप्यूटर की बात करूं, जिस हिसाब से कंप्यूटर आ रहा है तो एक भी क्वेश्चन निकालना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यार वो एडवांस लेवल का कंप्यूटर आप 1 महीने या 2 महीने में नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 10 नंबर के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे इतने सारे टॉपिक्स में, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पूरे होने हैं फिर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो आपने पहले से पढ़ा है आप उन्हीं पे फोकस करो। अगर यहाँ पे आपको आउट ऑफ 30 10-15 मार्क्स मिल जाते हैं तो बहुत हैं, मैं बोलूँगा बहुत हैं, क्योंकि वैसे भी 10-10 मार्क्स के लिए आप यार 2-2 महीने नहीं दे सकते। इसमें पूरा 1 साल लगेगा, जिस हिसाब से अभी पैटर्न बन रहा है पूरा 1 साल लगेगा, फिर जाके आपका जो है सिलेबस वो एडवांस लेवल पे कंप्लीट होगा। तो हमें तो 2 महीने के बाद पेपर देना है, तो हमें अब सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और इसलिए इसको आपने कम फोकस करना है।
मैथ में आपको 4-5 टॉपिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो सारे टॉपिक्स। इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, रूल्स पढ़ो, आधा घंटा डेली हो जाएगा। कंप्यूटर में जो आपने पहले पढ़ा है आप उस पर ही फोकस करो, नया कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़ी वो रिपीट करेंगे फिर से, मतलब बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, अच्छी बात है, मैं उसमें कोई वो गलती नहीं निकाल रहा है, मैं बस बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। 10 नंबर के लिए आप उसमें टाइम नहीं दे सकते, आप बस रिवाइज करते रहो, फिर उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका हो जाएगा। अब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पे जीके और साइंस, ये टोटल आपका 40 मार्क्स का बनेगा। जीके देखो पहले तो 1 लाइनर आता था, अब आपने थोड़ा सा डीप पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, जो आपके टॉपिक्स दिए हैं उनको एनसीईआरटी से पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका एनसीईआरटी से आप देख लो उनको क्या क्या वहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को एनसीईआरटी से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक में है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड भी, वो आपने कुछ नहीं करना है, आपने एनसीईआरटी खोलनी है, वहां पे देखना है ये टॉपिक कहाँ पे है, आप वो करोगे। रिवर सिस्टम, आप रिवर सिस्टम देखोगे एनसीईआरटी पे, खोलोगे और पढ़ोगे, बस इतना सा। साइंस में आपने कुछ नहीं करना है, साइंस में आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी खोलनी है, वहां पे देखना है कि आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको करो, प्लस यहाँ पे आपको एक एडिशनल और चीज़ जो करनी है वो न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वही बेसिक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक पे दिए होंगे वो करने हैं, हो सकता है वो पूछ लें। इसी तरह अकाउंटेंसी, इसका मैंने पहले भी बोला था, विंग्स है उड़ान या फिर एक्ट क्लासेस के लेक्चर्स देख लो, सारे लेक्चर्स देख लो, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से एडिशन कर लो। फिर यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने, मैं टेलीग्राम का, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, मैंने चैट जीपीटी से जो है ऑलरेडी स्टेटमेंट वाइज जो है एमसीक्यूज जनरेट करे हैं, आप वहां से वो कर लो, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का जो सोर्सेज भी हो गए, एनसीईआरटीज और यूट्यूब लेक्चर्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि समझ भी आए टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हो। फिर उसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, आपने कुछ नहीं करना, आप टॉपिक खोलो, गूगल करो उसको वहां से जो है कंप्लीट कर लो, 10 मार्क्स। स्टैटिक्स भी आपको मलिक ट्यूटोरियल्स, आपका एक यूट्यूब चैनल है, वहां से कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे ये 90 मार्क्स का ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल 90 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे जितना फोकस करोगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है वो हम देखेंगे थोड़ा सा, बस उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो टॉपर का जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि जो हमने पढ़ा उसको मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, उसके जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी। पर्टिकुलरली जो अकाउंटेंसी की बात हो रही है उसको बहुत ज़्यादा आपने रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, वो आपको जो है समझ आएगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। इसी तरह से PYQs सॉल्विंग, PYQs किसके, JK SSB के, और फिर उन्हीं टॉपिक को आपने जो है थोड़ा सा डीप और देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट में वो टॉपिक, किस सब्जेक्ट में वो टॉपिक आया है, और उस टॉपिक पे थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करिए। उन्हीं टॉपिक्स पे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले 1 लाइनर पूछते थे, अभी 1 लाइनर नहीं स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। और टेस्ट सीरीज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न आपने ज्वाइन करनी है, कोई भी एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, उसके अलावा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी वो भी बढ़ेगी, और जो टाइम मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़ी बात है, ऐसे जो पेपर्स आते हैं स्टेटमेंट वाइज जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी पेपर बनता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका जो है इस तरह से वो भी हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।